हे माय लवली क्राफ्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कॉजी क्रोशर ग्लव्स ट्यूटोरियल। ये ग्लव्स विंटर के लिए परफेक्ट हैं और बनाना भी बहुत इजी है। तो अपनी यार्न और हुक ले लो और चलो शुरू करते हैं। मैंने ब्लैक यार्न यूज़ की है जो कि 4 प्लाई है, जिसे मैंने डबल किया है। अगर आपकी 4 प्लाई अच्छी खासी मोटी यार्न है तो आप उसको डबल मत करिएगा, या आप पतले यार्न में बनाना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। तो 4 प्लाई यार्न मैंने यूज़ की है और हमें चाहिए होंगे कुछ स्टिच मार्कर्स और हुक। तो चलिए बनाते हैं पहले 31 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 एंड 31। सो ये जो चेन मैंने बनाई है ये है 31 चेन। लेकिन अगर आप अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से आप ग्लव्स बनाएंगे तो मेरे हिसाब से आप मेजरमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं ये है 17 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 7 इंचेस। तो आगे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बॉर्डर इनफ होता है। तो जो 8 चेन होगी मैं यहाँ पे पहले स्टिच मार्क यूज़ करूँगी और यहाँ पे हम सिम प्लेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। पहले ही अटैच करें, स्टिच मार्क इसमें अटैच करें ताकि आपको कहीं पे भी आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी तक मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाए। आगे काउंट करते हैं। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। हमने जो स्टिच मार्क लगाया था वो 8 पर लगाया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 22 सिंगल क्रोशे बन जाता है। तो 22 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिया है। आगे हम बनाएंगे 8 स्लिप स्टिच। तो ये याद रखिए आप कहाँ स्टिच मार्क करें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे पे बनाया है, फर्स्ट सिंगल क्रोशे पे मैंने स्टिच मार्क यूज़ किया है, लगाया है यहाँ पे। आप ऐसे ही 22 पे भी लाकर आप स्टिच मार्क लगाइए। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि यहाँ तक मुझे सिंगल क्रोशे करना है और इसके आगे जो स्टार्ट होगा वो होगा स्लिप स्टिच। यार्न को खींचेंगे और जो पहले से हमारे पास ऑलरेडी एक स्टिच है उसमें से हम बाहर की तरफ ले आएंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच है। फिर से मैं एक बार करती हूँ। हुक को हम इंसर्ट करेंगे चेन में, यार्न को बाहर की तरफ लाकर पहले स्टिच में से ही निकाल देंगे तो हो जाएगा स्लिप स्टिच। तो 2 बार हमने किया। थर्ड स्लिप स्टिच, फोर्थ स्लिप स्टिच, फिफ्थ स्लिप स्टिच, 6 7 और ये लास्ट 8 स्लिप स्टिच। यहाँ पे भी मार्क करेंगे हम 22 चेन। 2 से 22 चेन तक हमने सिंगल क्रोशे बनाया और मार्क भी किया साथ में, और उसके जस्ट बाद 8 स्लिप स्टिच बनाया। तो यहाँ पे वो एंड हुआ। लेकिन हम स्टिच मार्क यहाँ नहीं लगाएंगे। स्टिच मार्क कहाँ लगाएंगे, जहाँ हमें कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम पहले चेन 1 बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन नया स्टार्ट करने से पहले, कोई भी न्यू लाइन स्टार्ट करने से पहले हमें चेन 1 का सहारा लेना पड़ता है, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चेन 1 मैंने बनाया है। चेन 1 के बाद टर्न करेंगे और पहला जो आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये हुआ, आपने चेन 1 लिया। चेन 1 के बाद आपको पहला यहाँ पे जो वी दिख रहा है वो हमारा 8th स्लिप स्टिच है, और उसी से हम बनाएंगे नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट स्लिप स्टिच। ये तो ये जो हमने ये स्लिप स्टिच बनाया है हमें इसे मार्क करना है।
क्योंकि जब हम नेक्स्ट लाइन से जब एंड तक आएंगे फिर से हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कहाँ पे एंड किया था। तो मैं इसे आपके सामने मार्क कर रही हूँ। सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो प्लीज़ आप जूम करके देखें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच नेक्स्ट लाइन का। अब इसके बाद मुझे याद रखना है कि मुझे ये फर्स्ट है तो अगले 7 बनाने हैं। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे जो नेक्स्ट चेन आपको जो दिखेगी यहाँ पे, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये मैंने फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो वी बन रहा है ये सेकंड स्टिच है। तो मैं सेकंड स्टिच या चेन कह लीजिए आप, ये रहा, और मैं हुक से यार्न को बाहर की तरफ लाके पहले स्टिच में से पार कर दूंगी। तो ये मेरा स्लिप स्टिच हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। पहली लाइन थोड़ी सी टफ होती है, बाद में अपने आप स्मूथ हो जाता है। तो 3 हो गया ये। 3 के बाद 4 स्लिप स्टिच, 5, 6, 7 और 8। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8th है। तो ये हमें याद रहे कि हमने फर्स्ट से लेकर 8th तक स्लिप स्टिच किया है, और नेक्स्ट जो हमें करना है वो है सिंगल क्रोशे। लेकिन सब हमें करना है बैक लूप से, ये ध्यान रखिएगा। हमें सिंपल चेन में नहीं करना है, हमें बैक लूप से करना है। बैक लूप, तो बैक लूप से हम करेंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है। और वापस ध्यान रखना है हमने हर बार जहां हम चेंज करेंगे अपने ध्यान रखने के लिए हमें उसे स्टिच मार्क देना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये हो गया आपका 22 था, तो बाकी 21 हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21। अब 21 के बाद हमें याद होना चाहिए कि हमने जो हुक में रखा था उसमें ये हमारा 1 था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले 22 जो सिंगल क्रोशे होगा, सिंगल क्रोशे हमारा ये है, और यहाँ पे हम बैक लूप नहीं करेंगे, पूरा चेन में ही करेंगे हम। ये सिंगल क्रोशे हो गया। और नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना था, चेन 1 और नेक्स्ट। और इसमें भी जो फर्स्ट हम जो सिंगल क्रोशे बनाएंगे उसमें भी हुक को पूरा इंसर्ट करेंगे, बैक लूप में नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और याद रखना है हमें इसे मार्कर ऐड करना है, कि मैंने इसमें फिर से एक बार मार्कर ऐड कर दिया, जिससे मुझे याद रहे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट बनाया है। और ध्यान रखिए आपने जो भी सिंगल क्रोशे 22 सिंगल क्रोशे बनाना है वो आप बैक लूप से बनाएंगे। फिर से कि 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, ये 2 है, 3, 4, देखिए मैं सारा बैक लूप से बना रही हूँ। 4 के बाद ये 5, 6, ऐसे ही हम 22 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 20 सिंगल क्रोशे, 21, और आपको याद है हमने मार्कर में रखा था लास्ट सिंगल क्रोशे, तो हमें इसमें ये 22 हमारा सिंगल क्रोशे होगा, और इसे भी हम बैक लूप से ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा 22 सिंगल क्रोशे। मैंने फिर से एक लाइन कंप्लीट कर दी है और इसमें मैं मार्कर ऐड करूँगी। 22 सिंगल क्रोशे जो है, 22nd जो सिंगल क्रोशे है उसमें मैंने मार्कर ऐड किया है, ये मुझे याद रखना है। और बाकी के हमें बनाने हैं नेक्स्ट 8 स्लिप स्टिच, ये भी बैक लूप में ही होगा, ये याद रखिएगा। ये जो हुक में है वो 8th स्लिप स्टिच है, तो ये, और मैंने यहाँ पे भी एक और स्लिप स्टिच बना दिया, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, फिर से हम जो नेक्स्ट लाइन बनाएंगे उसे हम चेन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। फिर से चेन 1 बनाई है, और ये पहले स्टिच में से मैंने बनाया स्लिप स्टिच। ये जो मार्कर में है वो मेरा फर्स्ट स्लिप स्टिच है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगी। मैंने यहाँ पे 8 स्लिप स्टिच बनाने हैं बैक लूप में, याद रखना। और यहाँ से लेकर इस मार्कर से लेकर इस मार्कर तक ये 22 सिंगल क्रोशे है। यहाँ तक आके मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, क्योंकि उसके बाद का स्टेप होगा थंब को क्रिएट करना, उसको नेक्स्ट जो हमारा बनाना होगा वो यहाँ से होगा। तो चलिए तब तक हम कंप्लीट करते हैं अपना सिंगल क्रोशे 22 टाइम्स और 8 स्लिप स्टिच, 8 टाइम्स स्लिप स्टिच। तो ये भी आपका इसके साथ साथ ही चलेगा, तो इसके लिए कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे हमें बनाने हैं 22 सिंगल क्रोशे और 8 टाइम्स स्लिप स्टिच। तो मेरा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे लगभग बना ली है 1 2 3 4 5 6,
अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगी हमें थंब कैसे क्रिएट करना है। कोई लाइन बढ़ानी होगी या घटानी होगी तो आप खुद देख सकते हैं कैसे, क्योंकि आप अपने हाथ को ऐसे इसके ऊपर रख के देख लें तो आपको मेजरमेंट के हिसाब से आराम से आ जाएगा। तो यहाँ तक 17 इंच सेंटीमीटर तक 17 सेंटीमीटर तक हम लोग बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें अब देखना है कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कितना गैप आ रहा है। तो हमारे पास इतना यहाँ से आता है, आप नोटिस करिए यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटीमीटर तक जहाँ से थंब स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन तक जो हमारी हाफ फिंगर तक आता है, तो ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। आप अपने स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ हमारी हाफ फिंगर्स होगी यहाँ पर, और यहाँ हम 6 सेंटीमीटर तक देख के हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए 6 तक आएगा, 6 सेंटीमीटर पर आके हम लोग मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे बनाए थे स्लिप स्टिच 8 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल जो हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं वो यहाँ तक जहाँ हमने मार्क किया है उससे एक पहले यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है, तो यहाँ पे मार्क जरूर करिए। मार्क करने से हमें पता रहेगा कि कहाँ पे सिंगल क्रोशे है और कहाँ पे स्लिप स्टिच। तो इसके आगे जहाँ तक मार्क किया हम वहाँ तक स्लिप स्टिच बनाए, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी। अगर आप काउंट करने का अंदाज़ा रखना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए, अदरवाइज़ आप 6 सेंटीमीटर तक काउंट मेजरमेंट करके आप यहाँ पे मार्क कर देंगे तो भी आपको कन्वीनियंट होगा। और यह मार्कर यहाँ है और यहाँ मैं इससे पहले लास्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें थंब का क्रोशे बनाना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर फिंगर्स आएंगे, ये यहाँ से है, ये पार्ट यहाँ से ये वाला होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं जहाँ से मार्क है वो हाफ तक ये। अब आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे 5 टाइम्स चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे ये जो सेकंड चेन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे जो कि 4 टाइम्स बनेगा। 1 मार्क कैसे कर लें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है। यहाँ से ये जो चेन बनाई है यहाँ पे हम 4 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 4। अब ये जो 4 टाइम्स बन चुका है, बाकी आप देखेंगे यहाँ पे इसका मिडल आ रहा है जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे चेन जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पर पहुँच के, तो ये उसके लिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी ये चेन बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे जो हमने थंब के लिए आगे आप बढ़ाना है इस तरीके से, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे तक आए हैं इसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये जो हमारा 4 था उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से आप बनाएंगे पहला, या 5 काउंट करिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। यहाँ से यहाँ पे भी बैक लूप से ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेन में करना सिंगल क्रोशे बनाना और जो ऑलरेडी पहले सिंगल क्रोशे बना उसमें बैक लूप से होगा। स्लिप स्टिच तक जहाँ हम मार्क रखा है यहाँ तक करेंगे। यहाँ जहाँ मार्क किया है यहाँ पे मैं लास्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, लास्ट सिंगल क्रोशे किया। अब फिर से इसको मार्क कर लेंगे, इसके आगे यहाँ से 8 टाइम्स जहाँ आपको नेक्स्ट वी दिखेगा वो आपका स्लिप स्टिच। तो हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 8 स्लिप स्टिच। हमने यहाँ तक किया है सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच, ऐसे ही स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे करके 6 टाइम।
मतलब जैसे हमने यहाँ पे 6 बम्प बना रखे हैं वैसे ही यहाँ पे भी 6 टाइम बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th स्लिप स्टिच और इसके आगे सिंगल क्रोशे करेंगे। जो कि यहाँ तक आएगा जो हमने थंब के लिए क्रोशे क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। जहाँ हमने मार्क किया था, जहाँ हमने फर्स्ट टाइम बनाया था, उसको हम बैक लूप से नहीं करेंगे, सीधा चेन में इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1 चेन 1 करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से जैसे हमने यहाँ सिंगल क्रोशे बना के स्लिप स्टिच बना के बनाया, नेक्स्ट हम फिर थंब के लिए इस पोर्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में चले गए। तो इसमें भी एज यूजुअल यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच। तो इसे भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बनाया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे भी 6 टाइम हम बनाएंगे। ये इस तरफ बढ़ता हुआ जाएगा सिंगल क्रोशे और इस पोर्शन में इतने पोर्शन में बनता चला जाएगा स्लिप स्टिच। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे लाइंस बनाई थी और यहाँ पे भी वैसे ही मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। जैसे हम फोल्ड करके थंब बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जब कंप्लीट करके 6, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे, तो आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे करके इस तरफ आगे बढ़े थे। ऐसे ही यहाँ से 4 टाइम्स 4 चेन में हम इसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे और वो भी बैक लूप में बनेगा। अब आगे हम यहाँ पे इससे कनेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट स्लिप स्टिच बन गया है इसमें। ये सारा हम यहाँ से एंड तक 4 तक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये यहाँ तक इससे ये कनेक्ट हो गया है। हमने इसमें से अटैच कर दिया है जो हमने थंब के लिए पोर्शन बनाया था यहाँ तक। तो आगे हमें आपका क्या करना है, आगे हम इस तरफ ऊपर की तरफ वापस बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
पहले मैं यहाँ से कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लूँगी ऊपर बढ़ने की तरफ से पहले, और उसी में फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। बैक लूप में करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब जो जहाँ हमने कनेक्ट किया था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था सिंगल क्रोशे इस लाइन का, तो यहाँ पे हम बैक लूप से नहीं, सिंपल स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और अब क्या करेंगे, अब वापस यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ से कनेक्ट करेंगे। जो हमने थंब के 4 स्टिचेस को यहाँ पे कनेक्ट किया है उसको अब आगे तक इस लाइन में, मैं आपको ठीक से बताती हूँ, जहाँ पे हमने थंब को कनेक्ट किया है यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब जहाँ हम ऊपर की तरफ आए थे सिंगल क्रोशे बनाते हुए, ऐसे ही बैक लूप करके यहाँ से कनेक्ट होकर नीचे तक आएंगे। एज यूजुअल 8 से स्लिप स्टिच और बाकी सिंगल क्रोशे। चेन 1, फर्स्ट सिंगल क्रोशे हम सिंपल स्टिच में करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे बना के उसे मार्क कर लेंगे और नेक्स्ट आगे की तरफ सिंगल क्रोशे करते चलेंगे बैक लूप में। अब यहाँ पे यहाँ तक 11 स्टिचेस हुए हैं। 11 के बाद यहाँ पे हम आके यहाँ कनेक्ट करेंगे, थंब के साथ आके सिंगल क्रोशे कनेक्ट करेंगे। 12 एंड 22 सिंगल क्रोशे, और इसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और आगे 8 टाइम्स सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच, 1 7 और ये लास्ट हमारा 8 सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच। 8 स्लिप स्टिच के बाद चेन 1, और हर बार की तरह जैसे हम यहाँ पे 8 टाइम्स स्लिप स्टिच और 22 टाइम्स सिंगल क्रोशे बना रहे हैं वैसे ही बना के इसे कंप्लीट करेंगे। और आगे भी हम जो बनाएंगे वो 6 बम्प लाइंस बनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें यहाँ पे भी 6 लाइंस बनाई, यहाँ पे भी 6 लाइंस, अगर अभी वही लाइन्स है जो बम्प लाइन्स है 1 2 3 4 5 6, आपने ये नोटिस करना है, आपको 6 लाइंस बनानी है इस तरीके से सिंगल क्रोशे वाली। तो आगे मैं आपको मिलती हूँ जहाँ पे यहाँ पे मैं 6 बम्प लाइंस बना दूँगी सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, जितना भी हमने यहाँ पे इसे पूरा एक कंप्लीट करना था, फ्रंट और बैक हमने बना लिया, यहाँ पे थंब भी अटैच हो चुका है। अब हम इसे सिंपल सिंगल क्रोशे या फिर आप स्लिप स्टिच से भी बना सकते हैं। तो मैं स्लिप स्टिच प्रेफर करूँगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्लिप स्टिच करना है दोनों को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए यही बनाते हैं। पहले सिंपल नोट बनाएंगे और ऐसे ही सब में करना है। यहाँ से इंसर्ट करके फ्रंट लूप को साथ में लेके यार्न को पुल करके स्लिप स्टिच, इसी तरीके से यहाँ तक, इसे एंड तक हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और याद से इसको एक बार लॉक ज़रूर करें इस तरीके से। मैंने इसमें फिर से लास्ट में भी एक नोट बना दिया है, सिंपल तरीके से इसको नोट बना देंगे और इसे हाइड करेंगे।
तो हमारा जो ग्लव्स है वो कंप्लीट हो चुका है, दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली बन चुके हैं, कहीं पे भी कोई यार्न बचा नहीं है जिसे हमें हाइड करना हो। तो मैं अब आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देती हूँ कि हमने कितना एक्जैक्टली बनाया है। और आप जिसके लिए भी बनाएंगे ध्यान रखिएगा, आप अपने हाथ का मेजरमेंट लेके, या जिनके लिए बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके हाथ के मेजरिंग के हिसाब से आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो मोस्टली बड़ों का जो होता है वो लगभग 3.5-4 के करीब करीब होता है, तो इंचेस का, जो आप ईजिली बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने बनाया है 4 इंचेस के लिए, 4 इंचेस हिसाब से देखिए। और अगर ये थोड़ा सा कम भी होगा, थोड़ा टाइट भी होगा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। तो यहाँ से हमें टाइट ही चाहिए होता है, जो पोर्शन यहाँ पे आएगा ये टाइट ही होना चाहिए, और ये यहाँ पे स्ट्रेचेबल इजीली आ जाएगा। अगर टाइट भी होगा तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे 4 इंचेस एग्जैक्ट। और हमने इसकी लेंथ कितनी रखी है, हमने लेंथ इसकी रखी है 6.5 इंचेस। और अगर आप ऐसे देखें सेंटीमीटर कितना है, तो ये एग्जैक्ट 17 सेंटीमीटर। तो आप जिस हिसाब से बनाएंगे एक बार मेजरमेंट ज़रूर करें। और बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमने हर लाइन में हमने बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाया है, और बॉर्डर बनाने के लिए हमने स्लिप स्टिच बनाया है, वो भी बैक लूप में ही बनेगा। आपको कैसा लगा, एक बार आप मुझसे अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा। अपने हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक चीज़ बता सकूं, फिर भी आपके कोई सवाल होंगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियोस दोबारा ज़रूर देखें, और अगर आप चाहें तो लाइव पे भी मुझसे मिल सकते हैं, मैं अपने चैनल के लाइव पे भी हमेशा एक्टिव रहती हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ, एक लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया, बाय बाय।